नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम एक नेचुरल डिजास्टर सुनामी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, सु और नामी। जहाँ पे सु का मतलब है तटीय बंदरगाह क्षेत्र, वह क्षेत्र जहाँ पे समुद्र की जो अपनी लहरें होती हैं या कह लीजिए कि जो समुद्र का एरिया होता है वह समाप्त हो जाता है और वहाँ से तटीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र या फिर कह लीजिए कि जमीन शुरू हो जाती है। और 5 नवंबर वो दिन है जबकि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और इसको डिसाइड किसने किया था? इसको डिसाइड करने वाले थे संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे हम इंग्लिश में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ कहते हैं। देखिए, सुनामी के लिए अगर हम कहें तो सुनामी है क्या, तो उसका सिर्फ एक लाइन में ये जवाब है कि सुनामी जो सागरों में आने वाले भूकंपों से उत्पन्न लहरों को ही हम सुनामी कहते हैं। तो सागर में जो भी भूकंप आता है और उसके कारण उत्पन्न जो लहरें होती हैं वह सुनामी कहलाती हैं। चलिए जानते हैं सुनामी आने के मुख्य कारणों में कौन से कारण शामिल हैं। देखिए, भूकंप के अलावा ज्वालामुखी का विस्फोट होना या फिर यूं कहें भूस्खलन का आना या फिर उल्कापात का होना भी सुनामी आने के मुख्य कारण हैं। और एक मुख्य कारण ये भी है कि महासागरीय तली का ऊपर की ओर उठना। देखिए, महासागरों में भी यदि कोई स्थान ऊंचा या फिर नीचा हो जाता है तो भी वहां पर सुनामी आने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, इसको इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि ये जो ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है जहाँ पर पानी का जो एरिया है वो तल कहलाएगा और वहीं जो नीचे का एरिया रहेगा समुद्र के वो नीतल कहलाएगा। अब ये तट एरिया यहाँ पे है कि यहाँ पर समुद्र की सीमा समाप्त हो जाती है पानी की और साथ ही में यहाँ से जमीन शुरू हो जाती है और यहाँ पे मान लीजिए कि एक आबादी बसी हुई है। तो फिर अगर ये स्थान यहाँ से उठ जाता है तो अगर ये ऊंचा हो जाता है तो जो इसके एरिया का जो पानी होगा वो इस तरफ आ जाएगा और इस तरफ पानी आने से ये पानी तटीय क्षेत्रों में चला जाएगा, आबादी वाले क्षेत्रों में चला जाएगा। तो महासागरीय तली जब भी ऊपर उठेगी तो उसके कारण से भी सुनामी आ सकती है। और जो मुख्य कारण सुनामी के आने का है वो है भूकंप। ये भूकंप का मान लीजिए कि फोकस एरिया है और ये इसका एपिसेंटर है इसके नीतल पर। अब अगर नीतल पर इसका एपिसेंटर रहेगा और यहाँ पे भूकंप आता है तो भूकंप से जो पानी है वो सारा का सारा पानी उठ के तटीय क्षेत्रों में चला जाएगा और तटीय क्षेत्रों में उसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा रहेगी जिसके कारण से वहां पर आबादी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो सुनामी आने के कारण बहुत ज़्यादा परेशानियां हो जाती हैं तटीय क्षेत्रों में। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में भूकंप आने के कारण 14 देश और भारत भी यहां पर प्रभावित हो गया था और लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे और न जाने कितने ही लापता हो गए। देखिए, सुनामी जो है वो समुद्र के बीच में किस तरह से अपने रंग दिखाती है या अपना असर दिखाती है और साथ ही तटों पर कैसा करती है वो उसको हम इससे समझ सकते हैं कि जो उसकी वेव लेंथ है, जो वो समुद्र की लहरें बीच समुद्र में होती हैं तो वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होती हैं और वहीं जब वो तटों पर आती हैं, तटों से टकराने के बाद वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती हैं। कहने का मतलब ये है कि जहां पर वो 200 किलोमीटर की रफ्तार से समुद्र के बीच में चल रही थी वही तटों पर आकर उसकी जो रफ्तार है वो कम हो जाती है, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास हो जाती है। और वहीं जो उसकी हाइट है वो समुद्र में तो 1 मीटर रही लेकिन टकराने के बाद उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठ जाती है। समुद्री इलाकों के आसपास रहने वाले लोगों ने जरूर ये चीज़ देखी होगी कि लहरें दूर से तो कम नज़र आती हैं लेकिन अचानक जब वो पास आती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा विशालकाय बन जाती हैं। तो टकराने के बाद जो लहरें हैं वो लगभग 30 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच जाती हैं। और बात करें कि जो इसकी स्पीड होती है तो स्पीड इसकी समुद्रों के समय में जब वो समुद्र के बीच में होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड इसकी हाई होती है लेकिन जैसे ही वो तटों से टकराती है तो उसके बाद उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। लेकिन इसकी ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के कारण भी ये काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान कर देती है। देखिए, सुनामी जैसी आपदा के आने के बाद वैज्ञानिकों ने ऐसी मशीनों का निर्माण कर लिया जिससे कि हम सुनामी के फोरकास्टिंग यानी कि उसके आने की चेतावनी को भी पहले से समझ सकते हैं। उसके लिए एक मशीन बनाई गई जिसका नाम है डार्ट, DART। इसका फुल फॉर्म है इस तरह से कि डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामीज, जिसका जो केंद्र है वो हैदराबाद में रखा गया है और ये मशीन अंडमान निकोबार के एरिया में लगाई गई है ताकि जब वहां पे अगर कोई भी हलचल उन्हें हिंद महासागर में नजर आती है तो उसकी जो फोरकास्टिंग है वो 8 घंटे पहले ही इस केंद्र को पता चल जाएगी ताकि वो लोग अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पर किस तरह की संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं
और सुनामी आने की फोरकास्टिंग को पहले से ही किया जा सकता है। जहां एक और हमें भूकंप के आने का पता नहीं लगा पा रहे हैं, अभी तक हमारे पास ऐसा कोई उपकरण नहीं है, वहीं सुनामी के आने को लेकर हमारे पास उपकरण मौजूद है जिसे हम डॉट कहते हैं। तो जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं। वीडियो देख के उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि सुनामी क्या है और इसके आने के क्या कारण होते हैं और इसकी हम फोरकास्टिंग कैसे कर सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।